बच्चों गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके सामने वाक कविता लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसकी कवयित्री ललित दत्त हैं। ये कश्मीर की प्रसिद्ध कवयित्री हैं। प्रथम और द्वितीय अनुच्छेद में कवयित्री बतलाती हैं कि यह सांसों की कच्ची रस्सी का अभिप्राय यहाँ पर प्रथम अनुच्छेद में कच्चे धागे, कच्ची रस्सी का प्रयोग किया गया है और इसका प्रतीकात्मक अर्थ होता है श्वास। तो कच्ची रस्सी के सहारे अर्थात श्वास के सहारे यह शरीर रूपी नाव खींच रही हैं। कहने का मतलब सांस के द्वारा हमारा जीवन चल रहा है। कवयित्री पुनः कहती हैं कि पता नहीं ईश्वर मेरी पुकार कब सुनेंगे, कब भाव सागर पार उतारेंगे। जिस प्रकार कच्ची मिट्टी के बने पात्र से पानी टपक टपक कर करके कम होता जाता है, उसी तरह से हमारा जीवन भी यूं ही बीतता चला जाता है, समय बेकार चलता चला जाता है और प्रभु पाने के मेरे प्रयास बेकार होते चले जाते हैं। कवयित्री के मन में बार बार यह पीड़ा उठती है कि कब यह नश्वर संसार छोड़कर प्रभु के पास पहुंच जाऊं, लेकिन अनेक कष्टों के साथ यही संसार में बिताना पड़ता है। ये कष्ट का निवारण तभी होगा जब प्रभु की कृपा होगी। तो एक बच्चों प्रथम अनुच्छेद में बताया गया था। द्वितीय अनुच्छेद में यह बतलाया गया है कि यह संसार जो है वह केवल खाने पीने में मस्त है। कहने का अर्थ यह है कि सांसारिक वस्तुओं का केवल उपयोग कर रहा है, भोग विलास में लिप्त है। तो कवयित्री ने ईश्वर संकेत किया है, लेकिन जब मनुष्य सांसारिक भोगों को त्याग कर पूरी तरह से अलग हो जाता है तो उसके मन में अहंकार उत्पन्न हो जाता है, घमंड उत्पन्न हो जाता है। बच्चों, मनुष्य को मध्यम मार्ग अपनाने की सीख दी गई है। यहाँ पर कवयित्री कहती हैं कि हमें ईश्वर भक्ति भी करनी चाहिए, सांसारिक जीवन भी बिताना चाहिए, क्योंकि सांसारिक जीवन बिताने से संसार की जो परंपरा है वह कायम रहती है और ईश्वरीय भक्ति करने से हमें इस संसार से मुक्ति मिलती है। बच्चों, भोग त्याग सुख दुख के माध्यम से ईश्वरीय मार्ग भी अपनाना बहुत जरूरी होता है। अतः यहाँ पर मध्यम मार्ग की ओर संकेत करती हैं कवयित्री, और कवयित्री यह कहना चाहती हैं कि ये मध्यम मार्ग अपना कर ही मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है, भव सागर से पार उतारा जा सकता है। तो बच्चों, ये प्रथम अनुच्छेद और द्वितीय अनुच्छेद का मैंने अर्थ बतलाया। मैं आपको प्रश्न दे रहा हूँ, इसे आप यथाउचित रूप में ध्यान पूर्वक करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।